क्या आज हिंदुस्तान सेफ़ है या हम रहने वाले सारे हिंदुस्तानी सेफ़ हैं? हम आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो लोग समझना ही नहीं चाहते। आज हम महाराष्ट्र, मुंबई या कोई भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे वो लोग कहते हैं, वहाँ के रहवासी कहते हैं कि वो भाषा आना ज़रूरी है और तुमको बोलना ही है। क्यों? क्योंकि तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो, तुम साउथ में रह रहे हो, तो वहाँ के भाषा आना ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ख़ास ये है कि तुम घर से निकलते हो किसी जॉब के लिए, किसी कारण के लिए, कहीं बाहर देश घूमने जाते हो या फिर कहीं बाहर स्टेट में घूमने जाते हो, तो वहाँ के लोकल भाषा, मदर टंग हमको आता नहीं। फ़िलहाल इसके वजह से हम अपने मदर टंग में या फिर हम लोकल भाषा बोले तो हिंदी आज के टाइम पे सबको आता है। हर देश में बोला जाता है हिंदी, और हर स्टेट में हिंदी बोला जाता है, मतलब हिंदी खास बोलते हैं लोग। तो उस टॉपिक पे लोग बोलते हैं कि तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी बोलना चाहिए, तुमको मराठी बोलना कंपलसरी है। मैं कहता हूँ अगर आप कहीं बाहर स्टेट में जाते हो, वहाँ पे अगर आपको फोर्सली बोले कि तुमको ये भाषा कहना है, तुमको ये भाषा से ही चलना होगा, तुम वरना यहाँ रह नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, और तुम पे कोई हाथ उठाए, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जब आपस में एक भाषा को लेकर तुम झगड़ रहे हो, तो बाहर देश को क्या संभालोगे? तुम आपस में हिंदू धर्म, तुम छोटे जात बड़े जात हो, तुम ये हो फलाना ढिमकाना, उसको लेकर लड़ रहे हो, तो तुम देश को क्या बचाओगे? आज के डेट में हमको ये समझना है, हमको ये नहीं समझना है कि हमारा मदर टंग क्या है, हम सब एक है, ये समझना है। हम इधर ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम इधर ही सब आपस में लड़ते हैं। वो छोड़ो, हम हिंदूवासी एक दूसरे से नीची ऊंची जात और अपने भाषा को लेकर झगड़ते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग क्या समझ रहे हो? आप लोग देश को आगे बढ़ाना सोच रहे हो या फिर अपने मदर टंग को? हम सबको मालूम है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमको एक होकर चलना है। अगर हम आपस में लड़ते रहे छोटे बड़े जात को लेकर या आपस के भाषाओं को लेकर लड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से कभी देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। आज हो गया है कश्मीर में इतना बड़ा हादसा, वो आता है पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, गोली मार के जाता है। ये हमारे भाइयों को गोली मार के जा रहे ये कमीनों को जवाब देना है तो हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। हमको एक होकर सामने पाकिस्तान को जवाब देना होगा, मगर हम उसको छोड़कर आपस में लड़ते कि तू ऊंची जात का है, तू नीची जात का है, ये हमारे भाषा है, तू ये भाषा नहीं बोलता, तू इस स्टेट में है। ये आज हम ओपन होके किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। जब आप इंडिया में रहकर, इंडिया में इतने सारे स्टेट वाले लोग सेफ नहीं है कि तू हमारे स्टेट में तू ये भाषा में बोलेगा तो तुझे मार पड़ेगी, तू उस स्टेट में तू ये भाषा में बोलेगा तो तुझे मार पड़ेगी। तुम्हें हमारे इधर के मदर टंग आना चाहिए। पहली बात तो ये कि मदर टंग हर लोग चाहते कि भाई वो भाषा सीखे, मगर उनके मजाक उड़ाए जाते। इसके वजह से उनकी कमज़ोरी बाहर ना आए, इसके वजह से वो लोग खड़ी अपनी मतलब हिंदी भाषा बोलते हैं। लोगों को एक चीज़ बोलूँ मैं, लोग उनके मजाक उड़ाते हैं, खास भाषाओं के लिए खास मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी छोड़ देते हैं। जब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज लोग बाहर देश से आते हैं या फिर बाहर स्टेट से आते हैं तुम्हारे इधर कमाने, खाने पीने और अपना घर चलाने को। तो जो वर्कर्स होते हैं वो तुम्हारे स्टेट के कंपनी के इकोनॉमिक बढ़ाते हैं, तुम्हारे स्टेट को आगे बढ़ाते हैं, तुम्हारे इधर काम करके तुम्हारी जीडीपी को आगे बढ़ाते, हर चीज़ को आगे बढ़ाते। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम आपस में जाति पात को लेकर लड़ोगे या फिर भाषाओं को लेकर लड़ोगे तो बाहर वाले लोग इजीली हमारी फ़ायदा उठाकर ऐसे और भी हादसा करके जाएंगे। अगर हम सबको एक रहना है तो पहले जाति पात और भाषाओं से दूर होकर खाली देश के बारे में सोचना चाहिए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया है, फिर भी लोग हैं ना इसी चीज़ में लड़ते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर पे खड़े हुए जितने भी आर्मी है वो लोग बिना किसी जितने भी आर्मी है, कहने का मतलब उनकी जो ग्रुप है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है या फिर कोई पंजाबी है, वो लोग आज तक अपने भाषा में दरार पैदा नहीं करते। लोग एक दूसरे की भाषाओं को इज्जत करके उनको सम्मान देते हैं, और आज तुम उस सम्मान को खो रहे हो। किसी को ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के मार के उसको बोलते तुमको मराठी कंपलसरी आना, तुम बोलना चाहिए, तुमको कुछ भी हो, तो ये चीज़ गलत है।
मेरे ख्याल से हम सबको एक होकर हम देश बढ़ाना चाहिए। हमको इधर की कंपनियां हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, लोकल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, रोड सड़क से लेकर हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश आज नंबर 1 कैसे बने। बट हम ध्यान देते जाति पात और भाषाओं पे आज भी। मेरा आज ये मुद्दा इस वजह से बन रहा है कि आज बाहर वाले लोग फ़ायदा उठा रहे। अब लोग को सोचते हैं कि यार इसने इस चीज़ के लिए मार दिया, इसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। भाई आज से पहले तुम यही कर रहे थे कि ये हिंदू होकर ये भाषा नहीं बोल रहा है, ये हिंदू है तो क्या हुआ, मगर ये यहाँ रह रहा है तो ये भाषा नहीं बोल रहा है, तुम उसी को मार रहे थे। तो तुम ज़रा अपने लोगों पे मजबूती बनाओ, अपने लोगों पे विश्वास बनाओ, तब आके जाके हम किसी चीज़ को लेकर लड़ सकते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपस में लड़ना बंद करें तो। आज इतना बड़ा हादसा हो गया है, पाकिस्तान के लोग इजीली घुसकर हमारे भाइयों बहनों को मार के जा रहे हैं, आइडेंटिटी पूछकर, कपड़े निकाल के चेक करके ये लोग इतने बड़े हादसा को अंजाम दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, रियलिटी बोले वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। अपना जितना भी देखा जाए तो न्यूज़ हुआ और चैनल कोई भी सोशल मीडिया पे आज धर्म जात और ये सब के लिए ही वायरल होते हर वीडियो। कोई भी कर्म और काम के लिए कोई भी वीडियो वायरल नहीं होते। इजीली जो वीडियो को सम्मान नहीं देना चाहिए उस वीडियो को लोग टॉप पे डालते, हाइलाइट्स में होते वो वीडियो। आज हम अपने देश को इसके वजह से पीछे करते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से झगड़ना बंद करके कुछ ऐसा काम करिए। प्लीज़ ऐसा देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, सब हम एक है ये सोचकर आगे बढ़ाए, ताकि बाहर के देश लोग बाहर के देश के कोई भी इंडिया में आकर ऐसे फालतू हरकत ना कर सके। हम उस पर ध्यान दें। अगर हम एक होंगे तो ही ये देश आगे बढ़ेगा। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें और देश को आगे बढ़ाने को सोचें। हमारी यूनिटी ही सबसे बड़ी कामयाबी है, हमारी यूनिटी ही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आप प्लीज़ जाति पात और भाषाओं के लिए ना लड़े। सामने वाला देश हम पे हंसता है कि हम हमारे देश में होकर भाषाओं के लिए लड़ते हैं, जाति पात के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान में कोई ये नहीं बोलता तू खान है, तू पठान है, तू ये है, झोटा है, नीचा है, तू बड़ा है, झूठा है, वगैरह वगैरह जो भी, वो कभी नहीं सोचते। वो अपने अंजाम दे रहे कि भाई कश्मीर को लेना है, ये लेना है, वो करना है। वो अपने अंजाम को एक तरफा रखे हुए हैं और हम इधर आपस में लड़ रहे हैं। हमको ऐसा कड़क होकर उनको जवाब देना चाहिए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे ना। इस बारे में सोचने से पहले उनके रोंगटे कांपने चाहिए कि उनको ये पता चलना चाहिए कि मिलिट्री, हमारी सरकार एक तरफा, मगर यहाँ की यूनिटी क्या सोचती है, यहाँ की यूनिटी हमारी रोंगटे खड़ा कर दे, ऐसा काम करना चाहिए। यहाँ की यूनिटी ऐसी बात करे, ऐसी चीज़ पे, ऐसी टॉपिक देश को आगे बढ़ाने की बात करे कि सारे देश खाली सुने कि हाँ सरकार तो बात की बात है, पर यहाँ की जो लोकल लोग हैं उनकी इतनी ऊंची सोच है, वो इतना हाई लेवल का सोचते, तो हम उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे। फिलहाल शायद ही मेरी बात बहुत बड़ी हो गई हो, पता नहीं, मैं बकवास कर रहा हूँ, बट इस चीज़ को समझना चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ पे बहुत उल्टी सीधी टॉपिक भी उठाएंगे, बट मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं। मैं किसी चीज़ के लिए शायद कोई बात को लिए शायद मैं कंसल्ट ना कर पाऊँ, या फिर कोई चीज़ को मैं समझा ना पाऊँ, मगर आज हमको एक होकर लड़ना है। अगर हम आज एक होकर नहीं लड़ेंगे तो ऐसे बाहर के लोग आकर फ़ायदा उठा के जाएंगे। अगर हम एक है तो हमारे मिलिट्री आर्मी भी हमको सुख शांति देखकर वो भी आसानी से वहाँ पे खड़े होकर हमारे लिए उनको बचाने के लिए हम अपना दिन रात एक करते हैं। हम खाना वन साइड करके, एक टाइम खाना खा के हम जाग कर, हम बर्फीले में रहकर हम ये सब चीज़ करते हैं, बट हमारे देशवासी, हमारे देश के लोग आपस में लड़ रहे भाई, आपस में ही देश को खोखला कर रहे। वो स्टेट, ये स्टेट, उसको लेकर लड़ रहे हैं। अरे भाई हम जो खड़े हैं, हम मिलिट्री जितने भी खड़े हैं देशवासी, वो ये सारे स्टेट को बचाने के लिए खड़े हैं, ना कि किसी को अलग करने के लिए, किसी भाषा के लिए नहीं लड़ रहे। उधर लड़ रहे हैं तो हम सबको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये देश है, स्टेट है, वो सबके मदर टंग पे बना हुआ है।
तो अपने देश में ठीक है, बोलना चाहिए, सीखना भी चाहिए, बट किसी को नहीं आता है उसकी मजाक उड़ाकर उसको मारना, ये बहुत गलत है, ये बहुत ही गलत है। वो भी सीखना चाहता है, उसको प्यार से बोलो, वो समझेगा और वो सीखेगा। बट तुम उसको मार के बोलोगे तुझे मराठी क्यों नहीं बोला, तूने ये क्यों नहीं किया, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं हर देशवासी को बोल रहा हूँ, हर स्टेट को बोल रहा हूँ, मैं इंडिया के हर एक स्टेट को बोल रहा हूँ। अगर हर कोई बोलने लगे कि मेरा मदर टंग बोलो, तो हम आज महाराष्ट्र हो या साउथ हो या नॉर्थ हो या फिर बेंगलोर हो, कोई भी हो, यूपी हो, बिहार हो, हर कोई अपने स्टेट में बादशाह बनकर हर एक दूसरे स्टेट से आए वर्कर्स को या फिर किसी को भी आसानी से, टूरिस्ट को आसानी से उसको भी जवाब देगा। और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये कांड किया है। आज हम सबको एक होकर इस चीज़ के लिए लड़ना है कि हम सब एक है, हम सब इंडियंस हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इस चीज़ के लिए, हम सब भारतीय, हम सब इस चीज़ के लिए लड़ते कि हमारी देश आगे कैसे बढ़े, हमारी यूथ आगे कैसे बढ़ती है, हमको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे देश नशे पानी में डूबे जा रही है, इसको कंट्रोल कैसे करें। आज ये सब चीज़ छोड़कर लोग दूसरी चीज़ की बात करते। बट मेरा कहना ये है कि प्लीज़ आप लोग समझो। मैं ये आपको सच में समझा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे बोलूँ, बट आप लोग प्लीज़ समझो और इस चीज़ को, देशवासियों को आगे बढ़ाओ, हमारे यूनिटी को आगे बढ़ाओ, हम सब आगे बढ़ेंगे। अगर आप भाषाओं को लेकर लड़ोगे, समझ लो आपका कोई एक दोस्त है, वो एक मराठी हो गया, एक गुजराती हो गया, एक सिख हो गया, जो भी है, जब बाहर के कोई लड़के या फिर महाराष्ट्र के या फिर अपना साउथ के कुछ लोग ये हादसा ये कांड करते हैं, भाषाओं को लेकर लड़ते, तो सोचो वो 3 दोस्तों में क्या बात चलती होगी। वो 3 दोस्तों में भी अपने में दरारें होते हैं कि भाई तुझे आना चाहिए, ये रियलिटी है। ये दोस्तों में, यूनिटी में दरारें पैदा करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ आपस में लड़ना बंद करें। जब हम किसी सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते हैं तो हम जस्टिस मांगते, तो उधर नहीं पूछते कि ये मराठा है, कि महाराष्ट्र में रहता है, मराठा है, मराठी बोलता है कि नहीं, कि यूपी में रहता है, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बिहार में रहता है, वो साउथ में रहता है, सब एक होके लड़ते हैं। तो उस यूनिटी को कंटिन्यू रखो। हम आज सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए कि ये रोड कब तक बनेगा, ये चीज़ कब ठीक होगा, ये चीज़ कब करना चाहिए, वो छोड़कर हम जाति पात पे लड़ रहे हैं। ट्रेंड चाहिए ना भाई, फेमस होना है, हम एक मुद्दा उठाते हैं, हम फेमस हो जाएंगे। आज फेमस होना मेन मुद्दा नहीं है भाई। आज तुम चमकोगे, कल को कोई पूछने नहीं आएगा। आज तुम दिखोगे, कल को नहीं पूछने आएगा कोई। हाँ भाई, एक टाइम पे इसको मैंने स्क्रॉल करते हुए देखा था, मगर आज नहीं दिखोगे यार। तुम्हारे पास मेन मुद्दा होना चाहिए, मेन मुद्दा होना चाहिए। आप सबको पता है कि आज ये झगड़ा हो रहा है, आज ये लफड़ा हो रहा है, आज चलेगा, कल चलेगा, 10 दिन चलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मगर देश का काम करोगे, सोशल काम करोगे, लोगों को यूनिटी में ऐड करोगे और अपने लोगों की मजबूती बनाओगे, तो वो चीज़ कोई नहीं भूलता, वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी हो, मेरे को ना किसी पॉलिटिक्स से दुश्मनी नहीं है। मेरा कहना यही है कि पॉलिटिक्स अच्छा काम करे, कोई भी पॉलिटिक्स हो, कोई भी सरकार हो, बस वो अच्छा काम करे हमारे नागरिक को लेके, हमारे गरीबों को लेकर। गरीबी ख़त्म हो, लोगों के पास, सबके पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, ये चीज़ चाहिए हमको। आज हम सरकारों को लेकर डिबेट करते, ये करते हैं, हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ठीक है आप सरकार बन गए, आपको ये काम करना है, कब होगा। हम ये क्यों डिबेट करते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, उसने ये किया, फलाना ढिमकाना ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। अरे भाई, कोई भी सरकार आए, कोई भी एमएलए आए, कोई भी सीएम आए, आप उनको काम दो ना यार। वो काम करने के लिए आ रहे और वो हमको कभी ना नहीं बोलते कि हमको काम नहीं करना। उनको आप काम नहीं दे रहे हो, उनको आप सोशल मीडिया पे लड़ा रहे हो और वो उसी पे भाषण देते। कभी काम तो दो। हाँ सर, मेरी इधर ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको सॉल्व कर दो। प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ कृपया करके आप इस पे ध्यान दें, हमारी यूथ को बढ़ाएं और ऐसे टेररिस्ट को जवाब देने के लायक हम खुद बने।